वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। इस चैप्टर के हम आधे क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और बाकी के आधे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन पेज नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना जो कि मृदु की कज़िन है, ठीक है। तो मीना जो है ना मृदु के साथ कौन सा सीक्रेट शेयर करती है। बैकयार्ड मतलब घर के पीछे का जो बगीचा होता है ना, वहाँ पे। ये हमें इसके आंसर में बताना है। सो इसका आंसर क्या होगा। मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन। किसका सीक्रेट शेयर करती है। किटन का, कैट के छोटे से बच्चे का। दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड हैव कीप्ड इन देयर बैकयार्ड। जो कि उन्हें उनके घर के सामने मिला हुआ रहता है मीना, रवि और लली को, ठीक है, जिसे उन्होंने घर के बैकयार्ड में रखा हुआ होता है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। क्योंकि घर के लोगों को पता नहीं था कि इन्होंने किटन को रखा है, इसलिए बिना किसी को बताया किटन के लिए मिल्क भी लाना है किचन से। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। किटन के लिए रवि मिल्क कैसे लाता था। इसका आंसर क्या होगा। रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। रवि कैसे लाता था मिल्क। बताता था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, और मिल्क लाता था किचन से। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पाती दैट ही वॉज इंडेड हंग्री। पाती क्या होता है, दादी है ना, ग्रैंड मदर। तो पाती को ऐसा प्रूफ करवाने के लिए कि मुझे सच में भूख लगी है, तो रवि को है ना कुछ मतलब आधे से ज़्यादा तो मिल्क वहीं पे पीना पड़ता था। He then brings the tumbler in the backyard and empties it in the coconut shell। और फिर कुछ बचा के रखता था टम्बलर में। टम्बलर मतलब क्या, जिसमें हम लिक्विड चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है, ग्लास के टाइप का। तो टम्बलर में बचा के रखता था और बैकयार्ड में आने के बाद किटन जो था, जहाँ से मिल्क ड्रिंक करता था ना कोकोनट शेल से, तो उस कोकोनट शेल में इसे फिर वो अपना टम्बलर एम्प्टी भी करना होता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Who does he say the kitten's ancestor are। मतलब जो रवि था वो बताता था कि किटन के कुछ एंसेस्टर है, तो वो एंसेस्टर कौन थे। डू यू बिलीव हिम। क्या आप रवि की बात पे बिलीव करते हो। इसका आंसर कैसे लिखेंगे। रवि सेड दैट द किटन्स एंसेस्टर्स वर द लॉयन ऑफ द पल्लवा किंग। पल्लवा किंग के जो लॉयन थे वो है इस किटन के एंसेस्टर, ऐसा रवि ने बताया था। द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच हैज़ द एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनास्टी। डायनास्टी क्या होता है, वंश। पल्लवा जो डायनास्टी थी उनका जो एम्बलम था, जिस पर क्या था, महाबलीपुरम ऋषि कैट का एम्बलम था। तो ये जो किटन थी रवि के पास, ये बिल्कुल उसे कैसे दिख रही थी, महाबलीपुरम ऋषि कैट के जैसी। तो ऐसा बताया रवि ने कि इसके एंसेस्टर कौन हो सकते हैं, लॉयन हो सकते हैं पल्लवा किंग के, मतलब महाबलीपुरम ऋषि कैट। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, डू यू बिलीव हिम। क्या आप बिलीव करते हो उसकी स्टोरी पे। इसका आंसर होगा नो आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी। हम रवि की स्टोरी पर बिलीव नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला है रवि हैज़ ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे। रवि एमपी पुणे मतलब किटन का नाम रखा था उन्होंने, ठीक है, शॉर्ट में एमपी पुणे बोलते थे। तो इसके बारे में बहुत कुछ वो बता रहा था मृदु को, है ना। दिस शोज दैट। तो इससे देखो हमें क्या समझ में आता है, इनमें से बताना है, ठीक है। ही इज़ मैरिली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। मैरिली का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ वो मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए एमपी पुणे के बारे में बता रहा था। या फिर हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसका हिस्ट्री का नॉलेज बहुत अच्छा था। या फिर ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसका इमेजिनेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने कैट किटन का फेस देख लिया और कितना बड़ा इमेजिनेशन कर लिया कि पल्लवा किंग के टाइम का जो एम्बलम था उनका, उस पर जो महाबलीपुरम ऋषि कैट थी, है ना, बिल्कुल उस टाइप का ये किटन है। तो इसके एंसेस्टर वो हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। और देखो ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड का ये भी ऑप्शन हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट चाइल्ड था। विच ऑफ द स्टेटमेंट डू यू अग्री और डिसएग्री टू। तो देखो रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे। इससे देखो ये क्या शो होता है, द शोज दैट हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। उसका हिस्ट्री का नॉलेज बहुत अच्छा था। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसका इमेजिनेशन अच्छा था। एंड ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। और इससे ये भी समझ में आता है कि रवि एक इंटेलिजेंट बच्चा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला है व्हाट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। स्टार्टेड का मीनिंग होता है चौंका देना, ठीक है, मतलब मृदु चौंक गई थी एंड महेंद्रन
फ्राइटेंड, महेंद्रन किटन का नाम था, ठीक है। वो किटन जो थी वो फ्राइटेंड मतलब डर गई थी। तो ये नॉइस किसका था? लल्ली के वायलिन का था। तो यहाँ पे लिखेंगे इट वॉज अ साउंड कमिंग आउट ऑफ लल्लीज वायलिन दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके, पेज नंबर 28 का फर्स्ट क्वेश्चन है। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अबाउट द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस द आइडिया। जो म्यूजिक मास्टर थे ना लल्ली के, वो बहुत ही लवली म्यूजिक बजा रहे थे, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट बुक में से बताने कि कौन सी लाइन रीड करने से हमें ऐसा लगता है कि उनकी जो म्यूजिक थी वो लवली थी। तो टेक्स्ट बुक में से ये होगा, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सिम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। जिस लाइन से समझ में आता है कि म्यूजिक मास्टर लवली म्यूजिक बना रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हैड द बेगर कम टू रुकुमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या जो बेगर भिखारी था वो फर्स्ट टाइम रुकुमनी के घर आया था? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अगर फर्स्ट टाइम नहीं आया था, इसके पहले भी आया था, तो हमें रीज़न बताना है, ठीक है। इसका आंसर होगा नो, द बेगर हैज़ बिन कमिंग टू रुकुमनीज हाउस फॉर लास्ट 1 वीक। पिछले 1 हफ्ते से आ रहा था, ठीक है, बेगर रुकुमनी के घर। और ये देखो उसने खुद ही ये कंफर्म करवाया था, ये बोलकर, देखो द बेगर हिमसेल्फ कंफर्म दिस सेइंग दैट ही हैज़ सर्वाइव फॉर अ वीक बिकॉज ऑफ रुकुमनीज काइंडनेस। वो मतलब हफ्ते भर जिंदा रहा किसकी वजह से? रुकुमनी के काइंडनेस की वजह से, रुकुमनी के दया की वजह से। तो इससे समझ में आता है कि बेगर पिछले एक हफ्ते से या फिर इसके पहले भी आया था उनके घर पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुकुमनीज मूड। देखो अ शार्प वी शेप लाइन कहाँ पे बन रही थी? हर आईब्रोज, रुकुमनी के आईब्रोज के बिटवीन बन रही थी। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि रुकुमनी का मूड कैसा होगा उस टाइम पे। आप देखो जब हम लोग भी जब गुस्सा करते हैं ना, तो कभी मिरर में देखना, जो दोनों आईब्रोज होती है, तो आईब्रोज के बिटवीन ना एक लाइन बनती है, शार्प वी शेप की लाइन होती है। तो तब हम गुस्से में होते हैं, तो यहाँ पे रुकुमनी के आईब्रोज के बिटवीन भी वी शेप लाइन बन रही है, राइट। तो रुकुमनी का मूड भी कैसा होगा? एंग्री होगा। इसका आंसर होगा फिर द वी शेप लाइन सजेस्ट दैट रुकुमनी वॉज वेरी एंग्री। रुकुमनी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी एंड वॉज अबाउट टू लॉस हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन। और अभी तो मतलब बच्चों पर वो अपना टेम्पर लॉस करने वाली थी, मतलब पिटाई होने वाली थी बच्चों की। अब हाँ, यहाँ से जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पेज नंबर 29 के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।